मित्रों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अपने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 2026-27 का बजट पेश किया है, ये बहुत ही, मैं कहूंगा कि विजनरी बजट है। और आने वाले लंबे समय तक, 25 साल तक देश के विकसित भारत होने के लक्ष्य को सामने रख करके पेश किया गया है। बहुत से इसमें सिस्टमेटिक चेंजेस, बहुत से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, लोगों का जीवन कैसे सरल हो, इस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं और इसका एक लंबा स्थायी प्रभाव ये पड़ने वाला है। और जहां तक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के नाते, पावर मिनिस्टर के नाते मुझे कहना है, तो आज के इस बजट में आने वाले समय में जो अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, उसको ध्यान में रख करके ये सारी चीजें की गई हैं। पावर की भी जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसको पूर्ति करना एक बड़ा चैलेंज है। उसके लिए भी बहुत से प्रावधान किए गए हैं कि आने वाले समय में बढ़ती हुई जो हमारी पावर की डिमांड है उसको हम कैसा पूरा कर सकें। जहां तक अर्बन डेवलपमेंट का विषय है, इसमें बड़ी बात तो यह है कि आज बड़े शहरों के बजाय टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों की जो बात की गई है, उसमें हर शहर को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड जो है अगले 5 वर्षों के लिए ये खर्च करने के लिए दिया गया है। और साथ में जो म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात कही गई है, उसमें भी पहले अमृत के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए की योजना पहले से थी, लेकिन अब हर 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स के ऊपर 100 करोड़ रुपए का अनुदान ये जो दिया जाएगा, एक बहुत बड़ी सहायता है। और मैं समझता हूँ इसमें लोग भी जो है बॉन्ड्स को खरीदने में उनको सुविधा होगी और हमारे शहरी क्षेत्र को वहां के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहां के चीजों को पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार का उसमें से विषय निकल करके आता है। इन शहरों में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत बड़ी आवश्यकता, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड इस बार 12.2 लाख करोड़ रुपए का ये फंड एलोकेट किया गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ इन सब शहरों को होने वाला है। और नए शहरों की जहां तक बात की गई है, 5 बड़े शहर जिसको यूनिवर्सिटी टाउन्स ऐसा कहा गया है, तो यूनिवर्सिटी टाउन्स के नाते से नए शहरों की बात भी इसके अंदर आई है, उसका भी हमको ये लाभ मिलने वाला है। और जहां तक कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, एक नई योजना लागू की है, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं उनको भी सुविधा प्रदान की गई है। इसमें हमारे जो मेट्रोज हैं उसके निर्माण में जो खर्च है वो काफी कम होगा। उसके अंदर जो टनल्स बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी, बहुत एक हार्ड एरिया होता है, कठिन एरियाज में ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई राइज बिल्डिंग में उसमें भी लिफ्ट्स हैं, एलिवेटर्स हैं या फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, इन चीजों की दरों को कम करने के लिए एक योजना दी गई है। इसमें हमारी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वो भी कम होगी, जिसका सीधा लाभ ये लोगों को होगा। जहां तक कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इस स्कीम के अंतर्गत भी और इसको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कैसे कमी आएगी उसका भी उल्लेख किया गया, जिसमें हमारा पावर डिपार्टमेंट भी, सीमेंट भी, उसमें स्टील भी, और इसी प्रकार से एनवायरनमेंट को ठीक रखने के लिए भी ऐसी जो चीजें हैं उसका लाभ एक मिलने वाला है। सामान्य जीवन में एक स्वच्छ वातावरण में लोगों को जीना एक संभव हो सके, ये भी एक योजना उसके अंदर दी गई है। बहुत बड़ा इसका लाभ होने वाला है। जहां तक फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसको स्वीकार कर लिया गया है, उसमें भी पहले की तरह 41% डिवोल्यूशन जो है वो नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लोकल बॉडीज के लिए वो होगा। और इसमें 1.4 करोड़ यानी 1,40,000 करोड़ रुपए की राशि ये इस वर्ष में और स्थानीय अर्बन निकाय को और लोकल बॉडीज को ये दिया जाएगा, जिससे वो अपने काम को सुचारू ढंग से चला सकेंगे। तो इस प्रकार से शहरी क्षेत्र को बहुत एक लाभ होने वाला है। आने वाले समय में हमें भी अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि इतने फंड्स को उपयोग करने के लिए हम अपने जितना भी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग है, ट्रेनिंग है, और उस प्रकार के विषयों को एक्सपेंड करके ताकि इसको हम ठीक से लागू कर सकें, ऐसा एक संकल्प ये हमने इसमें से आज लिया है। अगर पावर डिपार्टमेंट की मैं बात कहूं तो इसमें भी बढ़ती हुई आवश्यकता, जैसे 2047 तक जो टैक्स हॉलिडे किया है फॉर डाटा सेंटर्स, तो बड़े डाटा सेंटर्स यहाँ आने की उम्मीद हमको लगी है और पावर की जो डिमांड बढ़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। न्यूक्लियर पावर का जहां तक विषय है, उसके लिए भी न्यूक्लियर पावर के लगाने के जो उपकरण हैं
उसको कस्टम ड्यूटी फ्री की गई है, और इसमें भी ज्यादा प्राइवेट क्षेत्र के लोग इसमें आने के लिए तैयार होंगे, ताकि 2047 तक 100 गीगावाट की जो हमारी संकल्प है इसको हम पूरा कर सकें। तो इसी प्रकार से कस्टम ड्यूटी में सोडियम एंटीमोनेट ये एक सब्सटेंस है जो सोलर पावर के लिए जो सोलर ग्लास लगते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। तो इसमें सोलर पैनल का भी कॉस्ट कम आएगी, सूर्य यानी सोलर पावर जो है और हमारी सस्ती हो सकेगी, इसके आधार पर ये सब किया गया है। आरडीएसएस स्कीम पहले से चल रही है, इसमें इस वर्ष 15% वृद्धि करके और 18,000 करोड़ रुपए का और बजट जो है वो दिया गया है। इससे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है पावर का वो भी अच्छी प्रकार से और बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत से चीजें जो की गई हैं, उसमें एक बड़ा विषय किया गया है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एनबीएफसी, इनको मजबूत सशक्त किया जाए। इसके लिए पीएफसी और आरईसी 2 ऑर्गेनाइजेशन को इनको मिलाया जा रहा है, ताकि उसको असिमुलेट उनको इकट्ठा करके एक करके और उसको कैसे सशक्त किया जाए, ताकि आने वाले समय में पावर डिपार्टमेंट की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा करें। ऐसे बहुत से विषय जो आज किए गए हैं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि ये जो बजट है इसमें अर्बन सेक्टर और पावर डिपार्टमेंट इसके लिए हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ मिला है, और इस नाते से एक अच्छी सोच कि 2047 तक अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए शहरीकरण को कैसे हम अच्छा कर सकें और पावर को कैसे हम डिमांड जो बढ़ती डिमांड उसको पूरा कर सकें, इस ओर पूरा ध्यान दिया गया। सर, विपक्ष का आरोप है कि ये बजट झुंझुना है। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये उसमें से उसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो उनकी तो सोच पर तरस आएगा और तो कुछ नहीं, उनकी सोच पर ही तरस आएगा।